मॉर्निंग फ्रॉम द कर्नाटक। तो आज मैं हूँ कर्नाटक के मुर्डेश्वर में, जो कम एक्सप्लोर है लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आप यहाँ के स्टेशन से ही खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। एक ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ कि कितना ज्यादा ये खूबसूरत है और लश ग्रीनरी है। तो वैसे तो मुर्डेश्वर और भी एक वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम चलेंगे अंदर, अब मुर्डेश्वर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फेमस है और क्या क्या घूमने लायक है। तो लेट्स एक्सप्लोर द मुर्डेश्वर। तो मुर्डेश्वर आने के लिए आप कोंकण रेलवे का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप नई दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको भटकल रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। तो मुर्डेश्वर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर है वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ शिवा, और जब इसकी जो हाइट है लगभग 123 फीट है। और यहाँ पर एक हम 20 स्टोरी का गोपुरा भी देखेंगे, जो अधिकतर आप साउथ के मूवीज़ में आप उसे एज अ बैकग्राउंड देखते हैं। और कर्नाटक में और भी ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो बहुत कम लोगों को वो चीज़ पता है कर्नाटक में। लेकिन मुर्डेश्वर जो है ये बिल्कुल अरेबियन सी के पास है, और यहाँ पर ही मुर्डेश्वर बीच है जहाँ पर लोग आते हैं अपना वेकेशन मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो जितना भी जैसे हैदराबाद या फिर साउथ से जितने लोग हैं मुर्डेश्वर आते हैं, या फिर उड़ीसा चले जाते हैं, और जिनको अगर नॉर्थ के साइड से भी लोगों को पता होता है तो फिर वो भी यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप टेम्पो से आना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है लगभग 50 रुपीज़ चार्ज है। तो बस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। स्टेशन से जस्ट 4 किलोमीटर दूर मुर्डेश्वर टेम्पल। तो मुर्डेश्वर जो टेम्पल है ये कोंडुका हिल पे बना हुआ है, जो कि 3 तरफ से ये अरेबियन सी से घिरा हुआ, एक तरफ से इसकी लैंड की कनेक्टिविटी है। तो जैसे ही आप एंट्रेंस के पास पहुंचेगा तो जो आप 209 फीट का जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसे राजा गोपुरा कहते हैं। तो आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, चाहे आप तिरुपति बालाजी या फिर आप साउथ के जितने भी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल वगैरह, तो आपको जो एंट्रेंस पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ये द्रविडियन स्टाइल में, तो ऐसा माना जाता है कि इस तरीके का जो स्टाइल है वो पल्लव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था। तो किसी भी मंदिर के एंट्रेंस में ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओ, दरवाजे पर आपको 2 एलिफेंट के स्टैचू मिलेंगे। मंदिर के लिए कोई भी टिकट का प्राइस नहीं है, यहाँ पर आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 20 स्टोरी के बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, जैसे गोपुरा जो है ये, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं लिफ्ट के द्वारा, तो उसको आपको मिनिमम 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है। तो आप ऊपर जब जाते हैं तो बहुत अच्छा व्यू बनता है। लेकिन जब मैं गया था तो वो जो लिफ्ट था मतलब बंद था किसी कारणवश से, तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाया ऊपर में। तो अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं यहाँ पे। वाह यार, तो ऐसा माना जाता है कि जो मुर्डेश्वर जो शब्द है ये रामायण के वक्त से लिया गया है। तो जब माइथोलॉजिकल पीरियड चल रहा था रामायण का, तो उस वक्त जितने भी भगवान थे इमॉर्टल होने के लिए वो एक लिंगा का पूजा करते हैं, जिसे हम आत्मलिंगा कहते हैं। आत्मलिंगा का मतलब होता है सोल ऑफ शिवा, जो शंकर जी के पास था। तो ये बात जब पता चलता है रावण को, तो रावण भी इसकी पूजा करता है, तपस्या स्टार्ट करता है। तो उसके तपस्या से खुश होकर शंकर जी उसके सामने आते हैं और शंकर जी कहते हैं बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण कहता है कि मुझे आत्मलिंगा चाहिए। तो वो आत्मलिंगा का वरदान तो शंकर जी से मिलता है, लेकिन शंकर जी जो वो एक शर्त ये रखते हैं कि तुम्हें लंका जाने से पहले इसे ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर तुमने ज़मीन पर रख दिया तो जो तुमने तपस्या किया है और जो तुम्हें वरदान मिला वो भंग हो जाएगा। तो इसी मंदिर के आसपास आप बहुत छोटे छोटे मंदिर भी देखेंगे, जहाँ पर गणेश जी का, विष्णु जी का, हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर चैरियट रखा हुआ है, बिल्कुल सोने का है ये। तो जब ये बात पता चलता है विष्णु जी को, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये इमॉर्टल हो गया तो ये तीनों लोगों को मतलब तहस नहस कर देगा और अपने अकॉर्डिंग ये चलाने की कोशिश करेगा रावण। तो इस मतलब कि एक साजिश बुनते हैं कि रावण किसी भी प्रकार से जो लिंगा है, जो आत्मलिंगा है, वो लंका ना ले जा पाए। तो किसी भी प्रकार से उसे पृथ्वी पर मतलब ज़मीन पर रखवाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने चूज़ किया गणेश जी को।
और विष्णु जी रावण की कमजोरी जानते भी थे। बेसिकली हम इसे कमजोरी नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे रावण जी। तो उनका एक डेली का रूटीन था कि सुबह और शाम किसी भी स्थिति में रहे, कहीं पर भी रहे, वो रावण की पूजा करेंगे ही करेंगे। तो इस बात की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं विष्णु जी। तो विष्णु जी उनका पहले ही तो प्लानिंग रहता है कि गणेश जी को बालक के रूप में रावण के पास जाना है। तो जैसे ही विष्णु जी सूर्य के आगे बादल को ला देते हैं तो उनको आभास होता है, रावण को ऐसा लगता है कि अब शाम हो चुका है, मुझे उनकी पूजा करनी है महादेव की। लेकिन उनके हाथ में रहता है आत्मलिंगा, जो कि मतलब वो आत्मलिंगा पृथ्वी पर रख नहीं सकते। तो उसी वक्त प्रकट होते हैं गणेश जी बालक के रूप में। तो वो बालक कहता है कि महाराज मुझे आप ये आत्मलिंगा दीजिए, मैं अपने हाथ में रखूँ, आप जाके महादेव की पूजा करके आइए। तो रावण को थोड़ा तो शक होता है, लेकिन उसका जो 90% जो माइंड रहता है वो पूजा के लिए रहता है कि मुझे पूजा करना है। तो फिर वो विश्वास से दे देता है गणेश जी को और वो चला जाता है पूजा करने के लिए। तो पूजा करके जैसे ही आता है तो देखता है कि उसका जो आत्मलिंगा वो पृथ्वी पर रखा हुआ है। और विष्णु जी पूजा खत्म होने के बाद सूर्य के आगे से उस बादल को हटा देते हैं। तब जाके रावण को शक होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिर रावण जो है गुस्से में आकर उस आत्मलिंगा को तोड़ देता है। तो जो भी ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उस वक्त वो रावण जो है तो गोकर्ण के नज़दीक रहता है। तो आज जहाँ भी आप देखेंगे अलग अलग टुकड़े आपको देखने को मिलेगा, जहाँ लिंगा का जो कवर पार्ट रहता है जैसे मुर्देश्वर हो गया, या फिर उनका लीड जो हो गया लिंगा का वो धुरेश्वर हो गया, सुरेश्वर हो गया, सुरतकाल हो गया। तो उनका जो भी पूजा होता है ये अलग अलग जगह पर उनके आत्मलिंगा के पार्ट्स का पूजा होता है। तो अब हम जा रहे हैं भू कैलाश केव में। इसका जो 20 रुपीज़ टिकट रहेगा, ये है केव। सर जी कितना बड़ा केव है? अभी जो बिल्कुल मैं केव में हूँ, जैसे जो सबसे बड़ा शंकर जी का स्टैचू के नीचे केव बना हुआ है, वहाँ पर एक रेप्लिका दिखाया गया कि किस तरीके से गोकर्ण या फिर मुर्देश्वर वगैरह बना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि रावण जी तपस्या करते हैं, उसमें सारा जो केस होता है ये सारा केस आत्मलिंग का होता है। तो अगर आत्मलिंग अगर रावण जी पा लेते हैं या फिर आत्मलिंग या भूख पर ले जाते हैं, वो मतलब पृथ्वी पर ले जाते हैं, तो वो सदा सदा के लिए इमॉर्टल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे उन विष्णु जी ने फेल किया, तो इस केव में उसका रेप्लिका दिखाया गया। दृश्य भी दिखेगा आपको जहाँ पर कृष्ण और निराशे अर्जुन को समझाते हुए आपको दिख रहे होंगे। और इसके जस्ट बिल्कुल आपके शिव जी हैं और ये जस्ट आपके शिव जी के सामने बिल्कुल आप 209 फीट का गोपुरा है। तो अभी जो यहाँ पर जो टाइमिंग है लगभग 12 बजे तक ये ओपन रहता है और फिर 12 बजे से 3 बजे तक क्लोज़ रहता है और 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक फिर ये ओपन रहता है। तो यहीं पर आपको रिसॉर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और जैसे ही आप नीचे उतरिएगा तो यहाँ आपको लॉज वगैरह मिल जाएगा, लेकिन लॉज का जो रेट है वो 500 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ पर भी है कि लगभग आपको 1000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब सीज़न होता है तभी यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ पे। यहाँ के जो लोकल्स हैं ज़्यादातर वो मछली पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा स्क्यूबा डाइविंग वगैरह भी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे।